नमस्कार। एक तरफ तो मजदूर अपनी मजबूरी की पोटली बांधकर सड़कों पर रोटी और अपने घर पहुंचने की तलाश में दर बदर भटक रहा है और दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल है इन मजदूरों को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपना राजनीतिक मोहरा बनाने की चाह में है। उनकी मजबूरी की धीमी आंच पर सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया था कि कांग्रेस मजदूरों के लिए 1000 बसेस का इंतजाम कर चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके इस झांसे का पर्दाफाश कर दिया। कहा 1000 बस की और ड्राइवर की जो डिटेल है वो दे दीजिए मैडम। बड़ी आनाकानी के बाद मैडम ने जब 1000 बस की लिस्ट दे दी तो पाया गया कि उसमें नंबर ऑटो और स्कूटर के थे। जी हां, आपको याद है ना दोस्तों, चारा घोटाला जिसमें ट्रक की जगह स्कूटर के रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए थे। आज ठीक उसी प्रकार से बस के नाम पर 2 पहिया वाहन के नंबर दिए जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा के नंबर दिए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। आज मुझे जवाब चाहिए और सवाल सिर्फ इतना है, प्रियंका जी आपकी 1000 बसेस कहां पर है? अब बस की लिस्ट में भी कांग्रेस को घोटाले करने का मौका मिल गया। कांग्रेस की राजनीति हुई इतनी बेबस। मजदूरों की मजबूरी पर सियासत कब तक होगी मैडम? मजदूरों का असली मुजरिम दरअसल कौन है, यह सवाल है, मुझे जवाब चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। दरअसल कांग्रेस की नीति हमेशा लोगों को गुमराह करने की रही है। हमेशा दो मुही बातें करना, हमेशा ऐसी बातें करना जिसे मीडिया में आए और जनता को कोई हित न हो। इस मामले में भी जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में संक्रमण काल है, मुसीबत का समय है, इस समय कोई भी पॉलिटिक्स करना उचित नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी ने पत्र लिख करके केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए और लोगों का अपने पक्ष में व्यू करने के लिए कि कांग्रेस पार्टी इस मुसीबत में उनके साथ है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज तीसरा दिन है कोई भी सूची दे नहीं सकी है। और मुझे तो पता चला है कि जो सूची कांग्रेस पार्टी ने दी है उसमें कई बसेज के नंबर जो थे वो ऑटो और 3 व्हीलर्स के निकले हैं, जो कि पूरी तरह से फ्रॉड है जनता के साथ। कांग्रेस पार्टी को इस मामले में बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तो आज का हैशटैग है बस करो पॉलिटिक्स। इससे पहले राहुल गांधी ने 13,000 के जूते पहनकर मजदूरों की मजबूरी का इस्तेमाल किया था फोटो सेशन के लिए। सोनिया गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने झूठा प्रचार फैलाया था कि कांग्रेस श्रमिकों के ट्रेन का टिकट का पैसा दे रही है, जबकि 85% खर्च केंद्र उठा रहा था। तब उन्होंने मजबूरी की मार्केटिंग की। जहां यूपी ने 700-800 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें का स्वागत किया है, बिहार ने 300 का किया है, गुजरात ने 500 का किया है। ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, इन्होंने चंद मुट्ठी भर श्रमिक ट्रेनों को परमिशन दी है। ज्यादातर जो मजदूर है उनको मजबूर कर सड़क पर रखने की जिम्मेदारी इनकी है। घड़ियाली आंसू जरूर बहाएंगे पर श्रमिकों के लिए नो एंट्री करके रखेंगे। और अब कांग्रेस का बस की लिस्ट में भी घोटाला निकलकर सामने आया है। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त यूपी के मंत्री जुड़ चुके हैं। कपिल देव अग्रवाल जी यूपी सरकार के मंत्री हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कांग्रेस के सबसे कट्टर समर्थक प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त आशीष सिंह, मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी मेरे शो में पहली बार आ रहे हैं, उनसे कई सारे जवाब लेने होंगे। स्वागत है आपका सर। मेरे साथ एलजेपी के प्रवक्ता और नेता अजय कुमार भी जुड़ने वाले हैं, उनको भी जोड़ दिया जाए। और मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम विप्लव भी जुड़ेंगे कुछ देर में। पर चलिए शुरुआत करते हैं कपिल देव अग्रवाल जी आपसे। मंत्री जी, क्या दिक्कत हो गई? प्रियंका वाड्रा तो इतने अच्छे नियत से, इतनी अच्छी मंशा से 1000 बस आपके पास 5 बजे तक, चलिए थोड़ा आनाकानी करने के बाद ही सही, लिस्ट दे दी, 5 बजे तक बसें मिल जाएंगी, पर यूपी सरकार उन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही। क्या आरोप है ये? देखिए, प्रियंका गांधी जी के लिए हम सबके मन में इमेज थी कि कांग्रेस को एक अच्छी नेता मिल गई है। लेकिन आज जिस ढंग का इन्होंने अपनी बसें भेजी, 1000 बसों की सूची भेजने के बाद
जब उनकी सूची जारी हुई, उसकी समीक्षा हुई, तो उन बसों के अंदर ऑटो, रिक्शा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, एम्बुलेंस, लगभग 250 से ज्यादा इस प्रकार के जब उनकी सूची निकल करके आती है, तो प्रियंका गांधी भी और राहुल गांधी भी जिस ढंग से जनता के सामने एक्सपोज होते हैं, टेलीविजन पे एक्सपोज होते हैं, उनका बिल्कुल पिटारा खुल गया है। और आज वो जनता के सामने कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। वो जनता की सहायता क्या करेंगे, श्रमिकों की मदद क्या करेंगे, वो तो श्रमिकों का मजाक उड़ा रहे हैं। इससे बड़ा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता, श्रमिकों के इससे बड़ा कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता कि जब पूरा देश संकट में है और कांग्रेस उसके अंदर श्रमिकों से मजाक कर रही है और प्रदेश और देश की जनता के साथ धोखा कर रही है। ठीक है मंत्री जी, क्योंकि आपने बड़ा आरोप लगाया है मेरे साथ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उनके प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, बड़े नेता है दिल्ली के, उनसे जवाब ले लेते हैं इस बात का। अनिल चौधरी जी, ये 1000 बसेस कहां पर है? देखिए, मुझे पता है कि कांग्रेस का और घोटाले का पुराना संबंध है, पर अब बस की लिस्ट में भी घोटाला। ये शेवरोले बीट के नंबर दे दिए, स्कूटर के नंबर दे दिए और राजस्थान के नंबर है ये सारे। नमस्कार जी बोलिए अनिल जी। सभी को पहले नमस्कार। जी जी बोलिए। जहाँ तक साथियों, मैं बीजेपी के माफी चाहता हूँ, शायद प्रवक्ता या जो आप मंत्री जी बात कर रहे थे, मुझे अफसोस है, बड़े शर्मनाक बात है कि जहाँ श्रमिकों की जिम्मेवारी सरकारों की है, जहाँ श्रमिकों को घर पहुँचाने तक की उनके सुरक्षित, उनको भोजन मुहैया कराना या उनके भविष्य की रक्षा करने की जिम्मेवारी सरकारों की है, आज भी वही लोग उंगली उठा रहे हैं उस पार्टी पे जो आज विपक्ष में है। तो अफसोस इस बात का है कि पहले प्लीज अपनी खबरों के माध्यम से ये बताएं कि श्रमिक जो बॉर्डर पे खड़े हैं किसके कारण से खड़े हैं। यदि माननीय प्रियंका गांधी जी ने, आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी ने आह्वान किया है कांग्रेस वर्करों से, यदि सरकारें पैसे मांगती हैं तो उनका किराया हम देंगे, तो ये तो जिम्मेवारी इस आपदा में, माफ कीजिएगा, मैं देख रहा था कि अभी जिस तरह से जवाब दिया जा रहा था, जिस तरह से लांछन लगाए जा रहे थे, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये जवाबदेही तो सरकारों की बनती है। जहां तक सवाल है बसों का, तो मैं कहना चाहता हूं, एक सेकेंड, हाँ। जिस तरह से कल से चल रहा है कि पहले परमिशन दी, जब हमने कहा कि ठीक है हम गाड़ियों की सूची दे देते हैं, गाड़ियों की सूची दी, उसके बाद उन्होंने कहा आपको परमिशन दी जाती है, फिर उनको बोला कि लखनऊ लेके आ जाइए। आप बताइए, गाड़ियां लगनी है गाजियाबाद बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर पे, तो पहले लखनऊ लेके जाइए। लखनऊ बुलाया गया योगी सरकार से, और मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं, अनिल जी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं अनिल जी, माफी के साथ। मैंने सारा सुना है, आपका सवाल भी सुना है। नहीं, मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज, एक सेकंड सर, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, मंत्री जी बैठे, एक सेकंड ना सर सुन लीजिए ना। स्क्रीन अगर आप इंडिया न्यूज देख रहे हैं, आपको लिस्ट दिख रही है, जो लिस्ट ईमेल की गई थी प्रियंका वाड्रा जी द्वारा यूपी सरकार को। यूपी सरकार के मंत्री भी शो में बैठे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो नंबर दिखा रहे हैं कि जिसमें आप फिर से वो स्क्रीन को लाइए, कि जिसमें दिख रहा है कि ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर राजस्थान के हैं, स्कूटर के हैं, ट्रक के, बस के बदले स्कूटर, रिक्शा और इसके अलावा शेवरोले बीट, और ये ब्लैक लिस्टेड नंबर्स है। क्या ये गलत है? क्या यूपी सरकार झूठ बोल रही है? क्या ये सच है कि आपकी लिस्ट में ये स्कूटर और रिक्शा के नंबर थे? पहले इसका जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद लखनऊ भेजनी थी, 5 बजे भेजनी थी, 10 बजे भेजनी थी, वो बाद में करते चर्चा। पहले ये बताइए कि स्कूटर का नंबर क्यों दिया? मैं अपने ऑफिस से, एक सेकंड, आपने जो कहा मैं देख रहा हूं, मैं अपने ऑफिस से आपने मुझे लाइन अप किया है, मैं देख रहा हूं, मुझे एक ट्वीट में किसी जर्नलिस्ट ने, आनंद सिंह जी हैं जिनका मैंने प्रिंट निकाला है, और ये इनके कोई नेता ने ट्वीट किया, इसी तरह के आरोप लांछन लगाए। और दूसरा विषय ये नहीं है, विषय है श्रमिकों को घर ले जाने के लिए, और मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ। सर, आपने 1000 बस प्रॉमिस की थी। नेता के एक सेकंड, कपिल देव अग्रवाल कुछ पूछे। मंत्री जी आपसे सीधा संवाद, मंत्री जी का सीधा संवाद है आपसे, यूपी सरकार का सीधा संवाद, बोलिए। कांग्रेस के नेता कपिल देव अग्रवाल जी बोलिए। सेक्रेटरी इंचार्ज अभी भी बसों को लेकर के सड़कों पे खड़े हैं, सरकार से मंत्री जी यहाँ खड़े हैं। आदरणीय अनिल जी, ये जो हेलो आदरणीय अनिल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप बसों की सूची दे रहे हैं, तो आपने बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना आपने ढूंढे, यानी कहीं से भी आपने किसी आरटीओ ऑफिस से और सूची उठा करके आपने पोर्टल पे डाल दी, सूची बना दी। आपकी कोई तैयारी नहीं है, यानी आपकी संवेदना इन श्रमिकों के साथ बिल्कुल शून्य है।
आप अरे संवेदन मंत्री जी, शून्यता के आप साथ आप मंत्री काम जी कर बोल रहे रहे शायद हैं। मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कांग्रेस का मंत्री कोई जी, भी कपिल देव अग्रवाल मंत्री यूपी अरे सरकार सर, आप पे बोल रहे हैं। जी बीजेपी जी वालों में यही प्रॉब्लम है। नहीं, स्पेसिफिक जी चार्ज मंत्री जी जरा सुनिए प्लीज। देखिए आप लोगों में यही इशू है जहां आप जवाब देने की बजाय आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे सर, वीडियोज आपके बसें खड़ी हैं, आगरा रोड पे खड़ी हैं, आगरा रोड पे खड़ी हैं। प्रियंका जी के निजी सचिव साहब वहां लेके वीडियो भेज रहे हैं कि सर कहां बसें लेके आए। और मैं आपको 10 वीडियो भेज रहा हूं, आपको भी दिखाता हूं। हमारे नेशनल सेक्रेटरी इंचार्ज यूपी प्रभारी वो बसों के वीडियो भेज रहे हैं कि कहां बसें लेकर के आए। आप बजाय श्रमिकों को ले जाने की बजाय साहब ऐसा मत करिए। आपको 5 बजे तक का हमने ये कहा है कि हम बसें लेके गाजियाबाद और नोएडा लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं। लेकिन आप इसके बजाय आप डिबेट को और आप इशू को ये भटका करके आप ये कहना चाह रहे हैं कि श्रमिकों को आप बॉर्डर पे छोड़ेंगे। आप देखिए जाके के गाजियाबाद में जो स्थिति है, जो परिस्थितियां बनी हैं, शर्म आनी चाहिए सरकार को। सर ये मानवता का इशू है। पहले बार मंत्री जी, मैं आपको बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, आदरणीय हैं। फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता ना सर। आप बस का कहकर स्कूटर का नंबर दे रहे हैं। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इन श्रमिकों एक को सेकंड अनिल जी और कपिल जी, एक सेकंड अनिल जी और कपिल जी, एक सेकंड। योगी सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, ये डिबेट को एक आप सेकंड। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते नहीं नहीं सर, आप मैं आपको इस बात पे एस्केप नहीं करने दूंगा। नहीं, मैं आपको इस बात को डाइवर्ट नहीं करने दूंगा। अनिल जी, मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूं इस खेल का, मैं भी जानता हूं आप कहां ले जाना चाहते हो बात को। आशीष सिंह, मेरे सहयोगी आशीष सिंह, जो लगातार इस पर खबर पर नजर रख रहे हैं। आशीष सिंह, मुझे बताइए कि आज डिबेट किस बात की है? 1000 बस प्रॉमिस की गई, क्या निकला वो 1000 बस की लिस्ट में? एक सेकंड सर, पत्रकार ये किसी पार्टी से नहीं, आशीष सिंह है। जी, मैं जो हमारे पास यूपी के मिनिस्टर जुड़े थे और उन्होंने कहा कि कोई योजना नहीं है, उससे मैं आपके पास आ रहा हूँ, सुन लीजिए। उससे मैं के नेता भी जुड़ चुके हैं। एक सेकंड सुन लीजिए सर। यूपी सरकार के ये तो हमने दिखाई दिया कि किस तरह से, और ये लगातार चल भी रहा है कि किस तरह से फर्जी बसेस के नंबर और ऑटो रिक्शाज, और आपने जैसे बताया कि बहुत सारे ऐसे फर्जी नंबर्स हैं। कपिल देव जी ने कहा कि इस तरह से लगता है कि कांग्रेस की कोई योजना नहीं थी। मैं बीजेपी मिनिस्टर कपिल देव जी से असहमत हूं। योजना है, पर योजना क्या है वो समझ लीजिए। अभी मैं बीजेपी कांग्रेस में नहीं जा रहा, योजना है, ऐसा नहीं है। मैं अग्रवाल जी से असहमत हूं कि कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका जी का कोई योजना नहीं है। योजना बिल्कुल है, और ये योजना में दिखा। सर अनिल जी, जब आपको उत्तर देने, सर अनिल जी ये गलत है ना। आपको उत्तर, आपके पास नहीं है उत्तर। अब आप मोड़ना चाहते हैं कि नहीं, ये डिबेट का ही हिस्सा नहीं है, ये डिबेट इस पर नहीं होना चाहिए, डिबेट किसी और पर होना चाहिए। आपको पूरा लगातार बोलने दीजिएगा, आप तब नहीं बोले। अभी आप सुनिए, उत्तर ये है, योजना यह है कांग्रेस पार्टी की, और एज ए जर्नलिस्ट मैंने इसको पूरा 16 तारीख से फॉलो किया है। क्रोनोलॉजी समझिए, योजना क्या है। राहुल गांधी जाते हैं दिल्ली में, एक फ्लाईओवर के नीचे मजदूरों के साथ में बैठ के फोटो सेशन कराते हैं 13-15 हजार के जूते पहन के, ठीक है। दूसरा, उसके कुछ ही मिनटों के बाद कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी, आपसे मेरी विनती, आप स्टूडियो में बैठ के ये बातें करेंगे कि फोटो शूट कराते हैं, माफ करिएगा प्लीज। अनिल चौधरी जी, मैंने जितनी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है ना, वो कई ज्यादा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जितना इलेक्शन रैलीज की है ना, उस सारे नंबर को जोड़ लेंगे ना तो भी मेरी ग्राउंड रिपोर्ट सबसे ज्यादा है नंबर में। आप मुझे वो प्लीज ग्राउंड जर्नलिज्म मत बताइए। फैक्ट पे कॉन्ट्रडिक्ट कीजिए, आप फैक्ट पे कॉन्ट्रडिक्ट कीजिए। सर 16 क्रोनोलॉजी समझिए ना सर, ये गेम क्या है, ये पॉलिटिक्स क्या है, और प्रॉब्लम क्या है, उससे ये भी मैं दर्शकों तक बताना चाहूंगा। पहली बात, ये क्रोनोलॉजी, आप राहुल गांधी जाते हैं, फोटो सेशन कराते हैं, बिहार में इलेक्शन होने वाला है, हम सबको मालूम है, 6 महीने बाद में, और उसके बाद में लिस्ट जारी की जाती है, और ये लिस्ट में लगभग 1/4 फर्जी नंबर है। अब प्रॉब्लम क्या है कि चलिए आप बोल रहे हैं कि नहीं कम से कम 750 नंबर हैं, वो तो उस पर ध्यान दीजिए, कौन उनके निजी सचिव यहां पर बस उस लेके जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये होगी ना शहजाद कि आप 1000 बसों का वादा करेंगे, वहां पे यूपी सरकार तैयारी करेगी, मजदूर आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक, जैसे कि डीटीसी में दिल्ली में हो रहा है, 20-25 से ज्यादा एक बसेस में लोग नहीं आ सकते। अब आपने प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस की आपकी कैपेसिटी नहीं है, वहां पे भगदड़ मचेगी, वहां पे ज्यादा मजदूर आएंगे और वो फिर बवाल होगा। मुझे फिर एलजेपी के पास जाना है। अनिल जी जवाब दीजिए, अनिल जी इसका जवाब दीजिए। आशीष सिंह ने क्या झूठ बोला है? उन्होंने फैक्ट की बात की है। जी अनिल जी, जरा एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। सर बस बोलकर स्कूटर कहां दे रहे हैं आप? मतलब दिखाया आपने दर्शन वहां बस पे आएंगे, का। उनको क्या जवाब दिया जाएगा आप बताइए। चलिए एलजेपी के पास चलते हैं। एलजेपी हमारे साथ अजय कुमार जी भी है, एलजेपी के नेता है, जुड़ चुके हैं। अजय कुमार जी, ये आपको पुराने दिनों की याद आ रही होगी। आशीष जी, आपने जो बात कही कि बिहार का चुनाव है, उसको ध्यान में रखा। राहुल जी जो मिले वो बिहार के श्रमिक नहीं थे। मेरे भाई प्लीज, अब आप जिन विषयों को जिस तरह से लेके जा रहे हैं,
अफसोस इस बात का है। विषय तो सिंपल है सर, बस बोल के स्कूटर क्यों दिया, बस इसका आंसर दीजिए आप, उसके अलावा बाकी सब करें। मैंने तो क्रोनोलॉजी समझाई है कि पॉलिटिक्स क्या हो रहा है, हम बोलते हैं ये हमारा काम है दर्शकों तक पहुंचाना। वो मजदूर जब आएंगे सर, उतने हजार मजदूर आ जाएंगे, उनके पास बसेस नहीं रहेगी, वहां पर भगदड़ मचेगी, वहां पर लोग धूप में खड़े रहेंगे, गर्मी आपको पता है ना। आप मुझे ग्राउंड रिपोर्ट और स्टूडियो का डिफरेंस समझा रहे हैं, गर्मी कितनी बाहर है, खाना कहाँ खाएंगे। आपने नंबर या तो प्रॉमिस मत कीजिए ना। अनिल जी जवाब दीजिए, अनिल जी जवाब दीजिए। स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं आशीष, कोई झूठा सवाल नहीं है। वो बोल रहे हैं 1000 बस बोले थे, 1000 बस नहीं देंगे तो भगदड़ मचेगी। बोलिए सर। हम हजार बस दे रहे हैं। हमारी बसें नोएडा में और पूरे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। प्रशासन बताए कि वो लखनऊ बुलाना चाह रहे हैं या गाजियाबाद या नोएडा बॉर्डर पे। आप डाइवर्ट कर रहे हैं। हमने जो चलिए, कहा मैं है एक सेकंड। हम वो कर रहे हैं। ठीक है, हमारा मैं अजय इतिहास कुमार। जुमलेबाजी का नहीं है, ये समझ लें। ठीक है, हम कोई बात जुमलेबाजी जुमले की नहीं बात कर रहे, नहीं पर करते आप हैं। बस का- हमने ना जुमला दिया है ना देंगे। हम श्रमिकों की बात कर रहे हैं। हमने कहा है सोनिया जी के निर्देश पे हमें आप अलाउ कीजिए। हमने ट्रेनें भेजी है, ठीक है। हमने गुजरात से यूपी ट्रेन भेजी है, उस पे आप बताइए। सर, कितनी हमने ट्रेनें- महाराष्ट्र सर, से छत्तीसगढ़ ट्रेनें में भेजी है कितनी बिहार ट्रेनें ले में, ली? उस पे आप पूछिए। इतनी श्रमिकों की लेकिन ये छत्तीसगढ़ में कहना कितनी ट्रेनें कि ले ली, 2-3 झारखंड में बसें कितनी जो ले आप ली? दिखा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है, लेकिन आपका चैनल दिखा रहा है कि ऑटो के नंबर हैं। लेकिन ये भी चैनल दिखाए कि हमारी नीयत पे सवाल खड़ा करना आज कहीं ना कहीं श्रमिकों के ऊपर ठीक है। पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। एक सेकंड, आप एलजेपी उनको के लाने की नेता अजय बजाय कुमार और आप कांग्रेस मुझसे के सवाल समर्थक पूछ प्रेम रहे कुमार हैं भी कि जुड़े हैं। जवाब मुझे दीजिए, एक बार 1000 अजय बस कुमार का के है, तो और 1000 रुख बस करना है। का। अजय कुमार जी, ये आपको याद होगा कि बिहार में एक बार फॉर्डर्स कैंप के दौरान ऐसा हुआ था कि ट्रक का नंबर बताकर स्कूटर के नंबर दिए थे। अब आपको लग रहा है कि उसी तरीके का फर्जीवाड़ा, बस का सपना दिखाकर टू व्हीलर के नंबर, वो भी राजस्थान के रजिस्ट्रेशन वाले ब्लैकलिस्टेड। ये क्या चल रहा है? मजदूरों की मजबूरी का सियासी मजाक कौन उड़ा रहा है? अजय कुमार। नहीं शहजाद जी, ये तो कांग्रेस का चाल और चरित्र है। इसको चारा घोटाले से जोड़ के न देखिए, उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। देखिए इनकी राजस्थान की सरकार ने कैसे 29 मजदूरों को ओरैया में कत्लेआम करा दिया गया। ऐसा ही एक नंबर दिया गया था, ऐसे ही एक बुग्गी में, ऐसे ही एक ट्रक में उनको भरा गया था। ये फिर योजना है एक बड़े कत्लेआम की। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ प्रेम कुमार। कांग्रेस पे 29 मजदूर मरवा दिए इन्होंने। इनकी राजस्थान की सरकार, इनकी राजस्थान की पुलिस, और ये दूसरी साजिश है। और अनिल चौधरी जी को कह दीजिए दारू की दुकान के बाहर सैनिटाइजेशन कराएं। दारू की दुकान के बाहर इनका पत्र है। ये शर्मनाक नहीं है, ये घिनौनी। प्रेम कुमार जी, सवाल आपसे ये है कि औरैया की भी जो घटना हुई, दर्दनाक घटना, जिसमें 28-29 हमारे श्रमिक प्रवासी मारे गए, उसमें भी देखा गया कि राजस्थान की पुलिस ने उनको बस से निकालकर ट्रक में ट्रांसफर कर दिया। उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। अब आपसे सवाल यह है कि ये राजस्थान वाले तथाकथित बसों का नंबर दिया है कि अशोक गहलोत को बसों की जरूरत नहीं है, आप ये राजस्थान में बसें दे देते। ये नंबर भी बस के नहीं है, ये स्कूटर, ऑटो रिक्शा और शेवरोले बीट गाड़ी के ब्लैकलिस्टेड नंबर है। प्रेम कुमार, किस तरीके का छलावा कर रहे हैं आप मजदूरों के साथ? उनको मोहरा बनाना है मोदी विरोध में। देखिए शहजाद जी, ये सारी स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि केंद्र सरकार ने देश को कोरोना के दलदल में धकेल दिया है। हवाई अड्डे पर निगरानी नहीं की और कोरोना से हाथ उठा लिया। कहा कि 18 दिन में हम कोरोना से लड़ाई लड़ लेंगे, और अब कह रहे हैं कि अब कोरोना के साथ जीना होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आप 2-3 जो सूची बता रहे हैं, सूची जिसमें कि नंबर गलत है, आप बड़े कॉज को छोड़ करके क्लैरिकल मिस्टेक्स और दूसरी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। 16 तारीख से अपील है, गाड़ियां खड़ी हैं, विजुअल्स दिख रहे हैं और सरकार राजनीति कर रही है। एक सेकंड, कपिल देव अग्रवाल जी कह रहे हैं क्लैरिकल मिस्टेक है। क्लैरिकल मिस्टेक का आप इतना बड़ा ढिंडोरा क्यों पीट रहे? कपिल देव अग्रवाल जी, यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, ये क्लैरिकल मिस्टेक बोल रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की सरकार सीमाएं सील कर देती है, लोगों को आने नहीं देती। प्रेम कुमार सुन लीजिए, कपिल देव अग्रवाल मंत्री यूपी सरकार। किसकी है? जो लोग पप्पू कहते हैं, राहुल गांधी को जो लोग पप्पू कहते हैं, ये बिना वजह नहीं कहते। राहुल गांधी, अरे उन मजदूरों से पूछिए राहुल गांधी जी को जब लोग पप्पू कहते हैं,
राहुल अगर गांधी को सोशल कोटि मीडिया कोटि पे धन्यवाद प्रेम कुमार कर रहे सुन हैं। लीजिए, कपिल देव अग्रवाल। होती है, वो पूछिए उनसे। तो लोग गलत नहीं कहते अरे हैं। पूरी तरह से आज प्रियंका चाहे गांधी उत्तर प्रेम कुमार सुन प्रदेश लीजिए। की उसी सरकार पैटर्न है, पे। आप अमानवीय होकर के सीमा प्रेम पार कुमार कर जी, रहे हैं। प्रेम कुमार जी यूपी सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, जिसको आप नहीं, क्लरिकल एरर कह रहे वो हैं। भी जनता के सामने कोई खोज हो मदद गई नहीं है। पहुंचा रहे हैं, उन्होंने लाठियां बरसा रहे हैं प्रेम कि कुमार मुख्य जी सुन सड़क पर लीजिए, मत चलो, कपिल देव अग्रवाल जी क्योंकि बोलिए, डीएम क्लरिकल जिम्मेदार एरर। हो जाएगा, डीएम को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसा आपने कहा है कि अगर सड़क पर लोग चलते नहीं, आप क्लरिकल एरर बोल रहे हैं तो सुन लेते ना। यूपी सरकार के मंत्री का क्या कहना है इस पर? अनिल जी, एक सेकंड, अनिल चौधरी जी और प्रेम कुमार जी बोलिए, कपिल देव अग्रवाल की मैं आपको आवाज बताना जी। चाहता हूं कि जो भी आपने आक्षेप लगाया, जो आपने आक्षेप अभी लगाया कि प्रधानमंत्री ने 19 दिन में कोरोना वायरस आने का वादा किया था, ऐसा कभी नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से कोरोना से संघर्ष करते हुए लगातार लॉकडाउन का पालन कराया है, एक मौका दीजिए सवाल पूछने का प्लीज। प्रकार से करने से मंत्री जी से मैं पूछना एक चाहता हूं। सेकंड, एक करके कपिल देव अग्रवाल जी बोले, उसके बाद इससे जवाब बड़ा देंगे। समर्थन जी कपिल जी बोलिए, अपनी बात कंप्लीट शुरू कीजिए। हुआ और हम वहीं हाँ, के आदरणीय एक सेकंड प्रेम कुमार जी, कपिल देव को बोलने दीजिए, माननीय कपिल देव अग्रवाल जी को बोलने प्रधानमंत्री दीजिए जी। एक साथ सब नहीं बोलेंगे, कपिल देव जी बोले, उसके बाद अनिल चौधरी जवाब देंगे जी। कपिल माननीय जी बोलिए। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके आह्वान अरे पर पुणे वाला साहब, देश की आज भी पूरी जवाब जनता ने अनिल चौधरी जिस देगा तो प्रकार मंत्री से जी क्या लॉकडाउन जवाब में उनका देंगे? मेरा समर्थन सवाल किया ले है, लीजिए एक बार, उनकी प्लीज। बात को वेटेज देकर आ रहा के हूं मैं मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने हमसे सवाल पूछ लिया, हम भी सवाल उनकी- पूछ लें। आज भी इन परिस्थितियों में सर आप आज जवाब सवाल हमसे ये मांग हजार रहे बस हैं। कहाँ है? हजार बस पहले कहाँ आप पे? मेरी पहले बात उसका सुनिए। जवाब दे दीजिए ना सर। मैं पहले हजार आप मेरी बस बात कहाँ ढूंढ सुनिए। रहा हूँ मैं? मेरी आप बस के बदले स्कूटर में भेजोगे मैं माइग्रेंट्स को उसका घर भी पे? जवाब मेरी बात दूंगा, सुनिए। उसी से जुड़ा हुआ मेरा पहले सवाल आप भी मेरी बात होगा। सुनिए। मौका तो दें आप। अच्छा एक सेकंड अनिल जी, एक सेकंड, मैं 10 सेकंड दे रहा हूं कपिल पहले जी आप को, उसके हमारी- बाद आप पहले जवाब, हमारी आप बात सवाल सुनिए। पूछना। कपिल जी आप अपनी बात 15 सेकंड में रखिए, उसके बाद अनिल जी सवाल पूछेंगे आपसे जी। देखिए, जब पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़ा है, तो कांग्रेस को यह लगा कि तुम्हारे हाथ की जमीन जो है, जो पैरों की जमीन है, वो सड़क गई है। इसीलिए कांग्रेस ने 1000 बसों का सफुआ छोड़ा, जो वो भी फर्जी वाला निकला, करने की बात वो नहीं भी कर सच रहे हैं नहीं आप। निकला। Hypothetical उसको भी है, बिल्कुल जवाब दे सारा रहे हैं। सोशल मीडिया पे और आपके चैनल ने उसको 250 से भी अधिक एम्बुलेंस, ऑटो रिक्शा, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, अनिल, जवाब उनके नंबर दीजिए। निकले। कांग्रेस 100% बिल्कुल फंसावाड़ा पार्टी है। उसके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, उनकी कोई योजना नहीं है, और उनके पास अनिल काम करने वाली अनिल टीम जी, नहीं। मजबूर मजदूरों को इस तरीके से छलना, कांग्रेस पार्टी अरे! अब इस स्तर पर आ चुकी है। अनिल जी आप मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर। सर, आप ही आपने को मौका दे रहे हैं, मैं मंत्री तो जी को आपको बहुत पूछ मौका रहा हूं, दे 1000 दिया। बस दो-तीन बताइए बातें कहाँ है? कही मंत्री जी ने, अफसोस इस बात जी सुन लीजिए पुणे वाला जी, सुन लीजिए। जो है एक एक बात का जवाब देता हूं। जितनी बातें मंत्री जी ने कहा, हम भी सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी का। हर और पूरी देश की जनता ने इस बात को माना है, क्योंकि इन्होंने कुछ चीजें जिक्र की है, तो मैं पूछना चाहता हूं, उसमें जवाब भी है। नोटबंदी की थी, मोदी साहब ने हाथ जोड़ के 49 दिन का समय मांगा था। आप जानते हैं नोटबंदी में क्या हुआ। लॉकडाउन के दौरान भी जब प्रधानमंत्री साहब आए थे, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान लोगों से अपील की थी, हमें 21 दिन जो भी फर्स्ट लॉकडाउन था उसमें अपील की थी कि हमें मौका दे दीजिए। सवाल इस बात का है, बार बार देश की जनता, देश की आवाम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी हुई है। तो जो बातें ये कर रहे हैं मंत्री महोदय, आज वो बातें चलने वाली नहीं है। लोग ये पूछ रहे हैं, गरीब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई हमारे आज अपने प्रदेशों में जाने के लिए सरकारें मदद नहीं दे पा रही, चाहे दिल्ली की सरकार है या यूपी की सरकार है। देखिए, अब मेरा जो आपने प्रश्न पूछा है बसों के पीछे, तो मेरा आपसे सवाल है, कितनी ऐसी बसेस हैं जिनके नंबर गलत है? आप मुझे बताइए। चलिए, यदि नंबर गलत है, सही बसों के नंबर तो होंगे। मंत्री जी हैं, परिवहन मंत्री हैं। चलिए, थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं कि आप जो आंकड़े दे रहे हैं, यदि वो सही है तो उनके भी बता दीजिए जिनकी परमिशन सही है। आप एक बार बोलते हो कि ऑटो के नंबर है, दूसरी तरफ जिनके सही नंबर है तो आप कहते हो कि इनका फिटनेस सर्टिफिकेट लाइए। आपकी मंशा क्या है? पुणे वाला साहब, ये भी कपिल देव बात अग्रवाल जी, रखिए। सीधा सवाल, आपकी मंशा है, वो मदद करना चाहते हैं, आप मदद लेना नहीं चाहते, आप राजनीति कर रहे हो, मजदूरों की मजबूरी के लिए आप जिम्मेदार हो। कपिल देव अग्रवाल जी जवाब दीजिए, डायरेक्ट जवाब दीजिए अनिल जी को। ठीक है अनिल जी, छोटे सवाल रखेंगे, जवाब ले लीजिए। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ने वाले हैं, जवाब ले लीजिए मंत्री जी से जी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोटा से बसों को लाया, कोटा से बसों के माध्यम से बच्चों को लाए, तब सुनिए मेरी, जब कोटा से विद्यार्थी आए तब कांग्रेस कहीं सामने नहीं आई। जब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, यूपी बॉर्डर के ऊपर
हजारों मजदूर छोड़ दिए, तब भी हमको उनके घर पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज भी सबको घर पहुंचा, सबको घर, देखिए आप देखिए सम्मानित सबको घर पहुंचाने की जिम्मेदारी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए मानवर, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हमने सम्मान के साथ राजनीति से ऊपर उठ के मजदूरों को जो निर्णय लिया है उसका पर राजनीति कौन कर रहा है? अनिल चौधरी जी, राजनीति कौन कर रहा है? अजय कुमार जी, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति इस वक्त पर एक्चुअली कौन कर रहा है? कौन है जो मजदूरों की मजबूरी का सियासी फायदा उठा रहा है? मैं अगर मजदूरों की इतनी चिंता है अनिल जी, तो ट्रेनों को आने दीजिए ना। बंगाल में ट्रेन नहीं जा रही है, 19 ट्रेन। एक सेकेंड, काम कर रही है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, सर कौन सियासत कर रहा है मजदूरों की मजबूरी पर? अगर आप मजदूरों के शुभ चिंतक है तो ट्रेन आने दीजिए। सिर्फ 19 ट्रेन बंगाल में, छत्तीसगढ़ में कितनी ट्रेनें आ गई? अभी वो दिन याद होगा, नहीं, अभी वो दिन याद होगा। कुछ दिन पहले चेक लेके इनके कार्यकर्ता दौड़ रहे थे कि इन मजदूरों के ट्रेन का टिकट कांग्रेस देगी, सोनिया गांधी देगी। तो क्या पैसे कम पड़ गए? प्रेम कुमार, ट्रेन नहीं चला पाए, टिकट नहीं आए, बस पे उतर गए, क्या हुआ? प्रेम कुमार जवाब का झूठ का क्या हुआ? आप चले थे। प्रेम कुमार, मार्केटिंग तो बड़ी कर दी आपने, मजबूरी की मार्केटिंग कर रही है। सोनिया जी पैसा दे रही है, राहुल जी पैसा दे रहे हैं, मार्केटिंग तो बड़ी कर दी आपने। कहाँ दिया पैसा आपने? कांग्रेस को करनी पड़ रही है, कांग्रेस सरकार नहीं है लेकिन करनी पड़ रही है। सर आप अपनी राज्य सरकारों से क्यों नहीं कहते? जो लोग मजदूर से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम कराने की प्लानिंग कर रहे हैं, अध्यादेश ला रहे हैं, वो मजदूर विरोधी है। जो मजदूरों को सड़कों पर पैदल चलने के लिए छोड़ रहे हैं, उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, वो मजदूर विरोधी हैं। और जो बसें खड़ी हैं लेकिन सवाल सिर्फ इतना है। मैं तमाम मेहमानों को रोकना चाहूंगा। बस 30 सेकंड में मैं लौट कर आ रहा हूं। हमारा हैशटैग है बस करो पॉलिटिक्स, बस करो पॉलिटिक्स। प्रियंका वाड्रा की बस की लिस्ट और कांग्रेस की राजनीति बेबस, इस पर चर्चा जारी रहेगी। तमाम मेहमानों को बने रहने के लिए कह रहा हूं। मैं बस 30 सेकंड में आपको हेडलाइंस और कोरोना अपडेट्स दिखाकर लौट कर इस गर्मागर्म बहस में आ रहा हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम विप्लव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बस 30 सेकंड में आपको। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। मुझे जवाब चाहिए और आज हमारा हैशटैग है बस करो पॉलिटिक्स। इसलिए बस करो पॉलिटिक्स क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार मौका ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी मजदूरों के सहारे अपने पॉलिटिकल करियर को लॉन्च करना चाहती है। पहले सोनिया गांधी मार्केटिंग करती है कि हम टिकटों का पैसा देंगे जिसका खर्च 85% केंद्र उठा रहा है। उसके बाद राहुल गांधी 13,000 के जूते पहनकर मजदूरों के पास फोटो सेशन कराने पहुंच जाते हैं। और अब प्रियंका वाड्रा ने 1000 बसेस देने का दावा किया, पर बस कितनी निकली और स्कूटर और ऑटो रिक्शा कितने निकले, उसी का जवाब देने के लिए मेरे साथ कांग्रेस समर्थक प्रेम कुमार भी है, कांग्रेस के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष उनके बड़े नेता अनिल चौधरी भी है, मेरे साथ कपिल देव अग्रवाल यूपी के मंत्री भी है, मेरे साथ जयराम विप्लव बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी आशीष सिंह भी। आशीष, क्या लगातार मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाने का कोई प्रयास चल रहा है? कोई यह दिखाना चाहता है कि देखिए मजदूरों के लिए बस हम ही एक हमदर्द है, एक शुभचिंतक है? पर अगर वो शुभचिंतक है तो मुझे एक बात बताइए, जो श्रमिक ट्रेनें जा रही हैं उसे परमिशन क्यों नहीं दे रही? आज एसओपी को रिवाइज करना पड़ा गृह मंत्रालय को क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट्स ट्रेनें ले नहीं रही थी। कौन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स? ये पूरा एक थीम है और बहुत सारी ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल है, हमने झारखंड का भी देखा है, राजस्थान से भी देखा है। और ये थीम आप पूरी समझिए क्योंकि हमने ये केवल बस वाली बात ही नहीं है, इसके अलावा भी हम पहले देख चुके हैं ट्रेन के मसले को लेकर कि अगर केंद्र सरकार खर्चा उठा रही है और अगर राज्य सरकार दोनों मिलकर खर्चा उठा रहे, राज्य सरकार केवल 10-15% उठा रही थी, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने क्लेम किया कि वो पैसे देंगी। मार्केटिंग पैसे कहां, अब कौन मांग रहा है आपको? आपके पास तो खर्चा होने। उसके बाद भी हमने देखा कि मजदूरों को विशेष तौर पर हमने केंद्र शासित प्रदेशों में देखा कि मजदूरों को टिकट खरीदना पड़ा था। हमारे पास प्रूफ है, ऑन कैमरा हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स की है। कौन हमें, अनिल जी आप हमें ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें ना, ग्राउंड रिपोर्ट हमने की है जहां पर मजदूरों को टिकट खरीदना पड़ा है प्लेटफॉर्म पर। अब सवाल यह है कि इसी तरह का दूसरा मार्केटिंग का स्टंट हुआ है, लेकिन इसमें प्लानिंग है। प्लानिंग वो इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ये केवल ऐसा एक रैंडम थॉट नहीं है
कि गाजियाबाद और बाकी जगहों से आप बस चला दीजिए और प्रपोजल दे दीजिए उत्तर प्रदेश में। क्या कांग्रेस शासित राज्यों में बसेस भेजने की जरूरत नहीं है? क्या वहां के मजदूरों को लाने जाने की जरूरत नहीं है? लेकिन आप जानबूझकर यूपी की तरफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसी दिन गए थे राहुल गांधी। राजनीतिक फायदा उनको, मजदूर जो दिखाई दे रहे हैं ना सड़कों पर, आशीष, मजदूर में उनको राजनीतिक वोट बैंक दिख रहा है। पर अनिल जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। अनिल चौधरी जी, आप बड़े नेता है, राजस्थान ने अब तक कितनी ट्रेनें एक्सेप्ट की है मजदूरों की, श्रमिक प्रवासियों की, और उत्तर प्रदेश ने कितनी की है? आपको आंकड़ा पता है? राजस्थान का आंकड़ा, बंगाल का आंकड़ा और उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आपको पता है? अनिल चौधरी जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। राजस्थान बड़ा राज्य है, 33 ट्रेन है, उत्तर प्रदेश में 800 ट्रेन। आशीष जी, आप आशीष जी जी अनिल जी कहिए। हेलो आशीष जी, जी बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, मैंने आपकी काफी सारी बातें सुनी, आपके कई सवाल सुने, लेकिन मुझे अफसोस यदि आप ये कहते कि भाई जितने भी यूपी के बॉर्डर्स हैं, चाहे मध्य प्रदेश की सीमा हो या कहीं से भी प्रवासी जो यूपी की तरफ चल रहा है, उन पर आज लाठी भांजी जा रही है, उनका संयम टूट रहा है, बजाय इसके कि उनको कैसे यूपी लाया जाए। आप ये पूछ रहे हैं कि डिबेट के 33 मिनट हो चुके हैं, डिबेट के 33 मिनट हो चुके हैं। अनिल जी माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, 33 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, आपकी डिबेट मैं आपको स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं कि आपको अगर मजदूरों की इतनी चिंता है, घड़ियाली आंसू मत बहाओ, ट्रेन बस के नाम पर आप स्कूटर मत भेजो, आप उनकी श्रमिक ट्रेनों को परमिशन क्यों नहीं दे रहे? प्लीज, आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, आप घड़ियाली आंसू, सर ये घड़ियाली आंसू नहीं है, ये देख के ना मैं आपको दिखा रहा हूं, आप मुझे बताइए कौन सा फैक्ट गलत है? कि इन चलो 1100 बसों में, चलिए मैं आपकी बात, सारी बात आप ठीक है, आप बोल रहे हो कि हम लोग आरोपित हैं, आपके जो आरोप है इसको अक्सर स्वीकार करते। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या यूपी की जो बसेस की लिस्ट है उसमें ये बताएंगे कितनी बसों की परमिशन सही है, कितनी आरसी सही कपिल देव अग्रवाल है? ये आंकड़ा आप बता दीजिए। फिर से गोल पोस्ट चेंज, कपिल देव अग्रवाल मंत्री यूपी सरकार लगा रहे हैं कि घड़ियाली आंसू, आज जिसकी जिम्मेवारी है मंत्री और योगी साहब की जो जिम्मेवारी है, जो उन्होंने परमिशन दी, हम उनका आगे बढ़ के अभिनंदन कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने चलो हमें सर। तो फिर बंगाल में ट्रेनें क्यों नहीं जा रही, राजस्थान में ट्रेनें क्यों नहीं जा रही इन श्रमिकों को लेकर, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जा रही है ट्रेनें? आप ये बस देने का ड्रामा कर रहे हो और बस के नाम पर स्कूटर दे रहे हो। कपिल देव अग्रवाल, ट्रेन नहीं चलाई आप, श्रमिक ट्रेन के अलावा आपने पूरे देश के अंदर ऐसी ट्रेन चलाई, तो आपने यूपी में योगी साहब ने क्यों ट्रेन नहीं मांगी? आप मुझे बताएं जरा कि यूपी के लिए कितनी ट्रेनें चला दी? लखनऊ इतना बड़ा जंक्शन है, क्यों आपने कपिल देव अग्रवाल मांगी? योगी साहब और आपके मंत्री जी ठीक है, कपिल देव अग्रवाल जवाब देंगे। कपिल देव अग्रवाल जी जवाब दीजिए। जी कमिंग टू द डिबेट। अनिल जी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ट्रेन चल रही है। 86 ट्रेन पहले ही दिन गई थी, 86 ट्रेनों का ट्रांजैक्शन पहले 3 दिन के अंदर 86 ट्रेनों का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। पूछ रहे थे और लगातार बसें भी हमने एसी ट्रेन, आप बाद में हमने प्रयागराज का स्टेशन, लगातार बसें भी स्टेशन जुड़ा है। लखनऊ के लिए एक स्पेशल ट्रेन बता दीजिए जो बाकी आपने शहरों को अच्छा सुन लीजिए ना, अनिल जी सवाल पूछा तो जवाब भी सुन लीजिए। ठीक है, कपिल देव अग्रवाल जी जवाब दीजिए। सवाल नहीं उठाया, लगातार उत्तर प्रदेश में पैसे की वसूली आप लोग करते रहते। बोलिए कपिल देव जी। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में लगातार ट्रेन चल रही है। 86 ट्रेन पहले 3 दिन के अंदर सब प्रदेशों के अंदर भेजी गई है और बसें भी, बसों की भी लगातार व्यवस्था हमारे ऊपर की गई है। कांग्रेस से के अंदर श्रमिक ट्रेन के अलावा कोई एक ट्रेन आज तक गई हो? कांग्रेस, ये आप गोल पोस्ट मत बदलिए। पहले तो मैं आपको अनिल जी बोलूंगा, गोल पोस्ट मत बदलिए। आप पहले बसों का तो जवाब दीजिए। कोई ट्रेन चली नहीं रही है ना, श्रमिक ट्रेन ही चल रही है। श्रमिक ट्रेन ही चल रही है, कोई और आप कैसे पूछे? श्रमिक ट्रेन सर, द कॉन्सेप्ट सर, जब लॉकडाउन किया गया था, चाहे पहला दूसरा, कॉन्सेप्ट ही यही था ना अनिल जी की पलायन न हो, यहां से वहां लोगों का मूवमेंट न हो, यही कॉन्सेप्ट था ना। इसीलिए ज्यादातर लोगों को एक दूसरे राज्यों से आने जाने, सर राज्यों के अंदर ही मूवमेंट नहीं थी। तो आपको राहुल जी का जूता दिख रहा है, अफसोस, ये अफसोस नहीं। मैं आपसे अफसोस इस बात का है कि चेहरा बनने की कोशिश की जा रही है लॉकडाउन तोड़ने की। अनिल जी आप बताइए, आप फ्रैंकली बताइए अनिल जी, अगर इसी तरह से जिस तरह से दिल्ली के फ्लाईओवर के नीचे शनिवार को राहुल बाबा आ गए, अगर सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स इस तरह से आ जाएंगे, अनिल जी आप मुझे बताइए, नहीं सही सीरियसली बताइए, लॉकडाउन कैसे पालन होगा? आप बताइए कैसे पालन होगा? लॉकडाउन पालन कैसे होगा?
फिर तो ओवैसी भी आ जाएंगे, ममता जी भी आ जाएंगी, सभी आ जाएंगे। नाम पे आप वोट मांगते हो, श्रमिकों को हवाई जहाज से लाने की बात करते हो, श्रमिकों को रोड पे मरने के लिए छोड़ देते हो आप क्या बातें कर रहे हो आप? सर कौन से अभी भी आप स्टेट्स, कांग्रेस एक पे सेकंड blame एक कर रहे सेकंड हो आप। आशीष, लोग बताइए, मरने के लिए अजय कुमार बताई गई ना, और ये एक्सीडेंट की बात इसी को आपने अजय किसी कुमार आज जी। में हुई है। अब हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं योगी जी। अजय कुमार जी, श्रमिकों को रास्ते पर मरने के लिए किसने छोड़ा है? बिहार तो 300 ट्रेनें ले रही है, उत्तर प्रदेश 800 ट्रेनें ले रही है, कमी दिख रही है, गुजरात 500 ट्रेनें ले रही है, जो ट्रेन नहीं ले रहा है वो है बंगाल 19 ट्रेन, 33 ट्रेन, छत्तीसगढ़, झारखंड 72 ट्रेन। जहां के मजदूर श्रमिक जाना चाहते हैं घर, उनकी सरकारों ने रोहिंग्याओं को तो अडॉप्ट कर लिया, पर अपने श्रमिकों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, ले नहीं पा रहे हैं। और जो स्टेट्स ट्रेन ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। अजय कुमार जी, अरे सर, आपने अपने यूपी के आपने लोगों को शरणार्थी बना दिया है। आप कहां डिबेट लेके जा रहे हैं? अभी भी आप धर्म पे ले जाना चाहते हैं। आप शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपने लोगों को तो आपने बॉर्डर पे रुकवा दिया जैसे कि वो शरणार्थी हो। वो हमारे कृषक हैं, किसान हैं, देश के नागरिक हैं। आप उनकी बजाय आप बात कर रहे रोहिंग्या की। एक सेकंड अनिल चौधरी जी, एक सेकंड अनिल चाहता चौधरी जी, हूं। अनिल बातें चौधरी क्या और कर रहे प्रेम हो आप कुमार, लोग? अनिल चौधरी और आप प्रेम बात कुमार, करिए एक उत्तर सेकंड प्रदेश के श्रमिक जो एक border सेकंड पे हैं, अनिल बिहार चौधरी के और प्रेम श्रमिक जो कुमार border जी, पे हैं। एक सेकंड आप उनकी अनिल बात जी, नहीं कर अनिल रहे जी, हैं। हमने अनिल जी, कहा बस में यदि आपको कमी दिख रही है आप बताइए ना, हम उनको ठीक है दुरुस्त अनिल जी, आपसे मैं एक हम सवाल दुरुस्त पूछ सकता करेंगे हूँ। आप साहब। देखिए पूरी हम डिबेट आपसे में, वादा करते हैं। एक सेकंड यदि कोई आप अनिल politics चौधरी, मत करिए, अनिल आप चौधरी जी, politics मत करिए। मैं नेशनल चैनल पे ठीक है नेशनल डिबेट में अनिल एक्सेप्ट चौधरी करता जी, हूं और दावे के साथ कहता मैंने हूं, आपकी प्रियंका एक जी भी ने बात कहा को है, नहीं रोका ना 1000% टोका। देंगे, एक सेकंड तो हम सुनिए मेरी देंगे। बात। आप अनिल बताइए, चौधरी बसों की जी, लिस्ट अब ठीक दीजिए, है, हम अब दुरुस्त मेरी कर बात देते सुन हैं। लीजिए, सवाल भी लीजिए ना सर। असहिष्णु क्यों हो जाते हैं आप लोग? अनिल और प्रेम कुमार दोनों से सवाल है। आप एक मिनट के लिए सारी चीजें भूल जाइए, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं। राहुल गांधी गए श्रमिकों के पास 13,000 के जूते पहन के, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल ये पूछ रहा हूं, मोदी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मोदी सरकार अमानवीय है, ठीक है, मैं भी मान लेता हूं। आपकी सरकारें आपको फर्क महाराष्ट्र पड़ना की, भी नहीं एक चाहिए, सेकंड, शहजाद जी। एक सेकंड प्रेम कुमार, सवाल सुनिए। महाराष्ट्र की सरकार, राजस्थान की सरकार, झारखंड की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, इनकी सरकारों ने मिलकर, जिनकी बोरोइंग बढ़ाई गई है केंद्र के द्वारा, 4 लाख करोड़ तक ये बोरो कर सकते हैं, इन सरकारों ने अब तक श्रमिकों के लिए या प्रवासी जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए कौन से पैकेज का ऐलान किया है, या कौन सी व्यवस्था का ऐलान किया है, या कौन सी स्कीमें चलाई है? चलिए आप दोनों मिलकर मुझे 3 स्कीमें बता दीजिए। प्रेम कुमार, आप शुरुआत कीजिए, उसके बाद आपके प्रश्न को शहजाद जी मैं दूसरी तरीके से बता रहा हूं, रख रहा हूं। देखिए, मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी गरीब मजदूरों के साथ खड़ी होकर के संघर्ष के मैदान में है। आप उन प्रदेशों में जिसका आपने नाम लिया, बताइए कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता संघर्ष के मैदान में अगर वो सरकारें काम नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि वो सरकारें काम कर रही हैं। एक भी बीजेपी नेता का नाम बताइए जो गरीबों के हक में उन राज्यों में संघर्ष कर रहा है, सड़क पर उतरा है। तो फिर आप छत्तीसगढ़ से कहकर ज्यादा ट्रेनें क्यों नहीं मंगवा लेते? और आपके सवाल का जवाब प्रवासी मजदूरों की मुंबई से छत्तीसगढ़ की ट्रेनें मंगवा लो ना। वेतन दिया जाएगा, मजदूरों की नौकरी नहीं जाएगी। ये प्रावधान, ये आदेश सरकार ने कल की तारीख में वापस ले लिया, केंद्र सरकार ने। आप सवाल नहीं उठा रहे हैं। अरे मजदूरों का हक आपने छीन लिया, मजदूरों की नौकरियां छीन ली गई और उनको सड़क पर छोड़ दिया गया, और अब आप उसका कागजी और कानूनी अधिकार भी वापस ले रहे हैं। आपके मुंह में दही जमा हुआ है। प्रेम कुमार, शर्म आती है, एक तरफा बात कर रहे हैं लोग। प्रेम कुमार जी, अब आपका इमोशनल अत्याचार हो गया तो मैं आपको एक फैक्ट की बात बोलूं। बस जा रही थी राजस्थान से उत्तर प्रदेश की ओर। एक सेकंड अनिल जी, एक सेकंड अनिल जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। राजस्थान की पुलिस ने उस बस को रोककर उसमें बैठे प्रवासी हमारे भारतीयों को ट्रक में ठूस कर भेजा, जिसका एक्सीडेंट औरैया में हुआ। इस मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रेम कुमार जी और अनिल चौधरी जी। इमोशनल ड्रामेबाजी, फोटो सेशन, मजबूरी की मार्केटिंग एक तरफ, राजस्थान पुलिस का ये रवैया, इसका जवाब घट रही हैं सड़क पर मजदूरों के साथ, चाहे वो रेल से कटना हो, चाहे वो भूख से मरना हो, चाहे वो सड़क पर चलते चलते हुए दुर्घटनाओं का शिकार होना हो, इन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अनप्लैन्ड लॉकडाउन जिम्मेदार है। केंद्र सरकार की जिम्मेदार है, जिसने पहले कहा जान है तो जहान है, फिर कहा तो अभी आप लॉकडाउन के खिलाफ है। नहीं, मुझे समझने दीजिए, आशीष इन्होंने कहा ये लॉकडाउन के खिलाफ है। की पॉलिसी जिम्मेदार है, उस पर आप बात करना नहीं चाहते, और खुदरे में ये जिम्मेदार वो जिम्मेदार। आप ही अगर पैमाने से देखें कि कौन संघर्ष कर रहा है, जमीन पे नहीं उतर रहा है, तो उस हिसाब से तो आपके अशोक गहलोत जी भी संघर्ष नहीं कर रहे हैं।
और छत्तीसगढ़ के सीएम भी संघर्ष नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भी रास्ते पर नहीं आ रहे हैं उतर के। इस बात की जरूरत है नहीं, वो मार्केटिंग जिसे करना है वो उतर रहा है। ये लॉकडाउन है सर, लॉकडाउन मंत्री दिखे सर, लॉकडाउन का मतलब समझिए सर, ये किसी केंद्र या राज्य सरकार का नहीं है, पूरा विश्व इससे ग्रसित है ना। आप बोल रहे हैं कि नहीं उतर के जमीन पर उतर के आइए, आप कपिल देव अग्रवाल वो कीजिए ना, आप पत्रकार हैं। कपिल देव अग्रवाल, अब प्रेम कुमार और अनिल चौधरी कह रहे हैं कि लॉकडाउन घोषित करना ही आपकी बड़ी सबसे बड़ी गलती थी। आपने बिना सोचे समझे लॉकडाउन कैसे घोषित कर दिया। पर ये वही लोग थे जो भिलवाड़ा मॉडल का ढिंडोरा पीट रहे थे, कह रहे थे भिलवाड़ा में जैसे लॉकडाउन किया गया ऐसे तो देश में नहीं किया गया कहीं पर। अब वहां पर ढिंडोरा पीट रहे थे लॉकडाउन का, यहाँ पे लॉकडाउन पे सवाल। ये बातें कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर, आप तो बस मुझे एक बात बताइए, 1000 बस कहाँ? वाला जी मुझे बताएंगे कि कपिल देव सर, आप प्रश्न का उत्तर दिया नहीं आपने, जो कि मेन क्वेश्चन था डिबेट का, और आपने 4 पूछ लिए हैं पिछले 40 घंटे, 4 प्रश्न पूछ लिए 40 मिनटों में। शहजाद जी, कपिल देव जी वर्सेस अनिल चौधरी। परमिशन ली, राजस्थान ने परमिशन ली, आप मुझे बताएं जब बस कपिल देव चौधरी जी, क्या इस देश प्रेम कुमार जी, रेलवे मंत्री ने पूछा था क्या? किसको पूछने की जरूरत है? ठीक है अनिल चौधरी जी, कपिल देव अग्रवाल जवाब दे रहे हैं। कपिल देव अग्रवाल जवाब दीजिए, आपने मजदूरों को मजबूर किया। कपिल देव अग्रवाल, अनिल चौधरी जी, हमने वादा किया है। आप बोलिए सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बोलिए। शहजाद जी, बार आप जाते हैं राजस्थान, अनिल चौधरी जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह सुन लो अनिल जी, सुन लीजिए अनिल जी, सुन लीजिए। अगर लॉकडाउन को जिस तरह से श्रमिकों के लिए काम किया है, अनिल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, अनिल जी आप बुलेट ट्रेन रोक दीजिए, कपिल जी की बात सुन लीजिए। बताइए लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों की उन्होंने हालचाल पूछा हो? आप ये सवाल तो नहीं ठीक है पूछते। सर, आपने हालचाल नहीं पूछा। कपिल देव अग्रवाल जी, आप अमानवीय है, आपने कुछ नहीं देखा, आपने श्रमिक ट्रेनें बुला ली, पर आप अमानवीय है। चलिए कपिल देव अग्रवाल जवाब देंगे। अनिल कुमार जी, प्रेम कुमार जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जोर जोर से बोलने से जो पाप आपने श्रमिकों के साथ किया है उस पर धूल और मिट्टी नहीं डल सकती। जब आपको इतना खराब लग रहा है तो ये आपत्ति आपने पहले क्यों नहीं उठाई कि लॉकडाउन को सिस्टमेटिक तरीके से हम बसें लागू दे रहे नहीं हैं किया गया? आपको 1000 बसें हम आज ये- देंगे। हमारी नेता ने आपसे वादा किया है और हम वादा निभाते हैं, हम धोखा नहीं देते हैं, हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं। आपसे विनती है, आप प्रेम कुमार सर जी, बस कहाँ है, बस कहाँ है सर? ऑटो रिक्शा भेज दिया आपने, स्कूटर भेज दिया, आपने तो लालू जी से प्रेरणा ली है और आप बोल रहे बस दे दी, बस दे दी। कहाँ बस है? बस है 5 मिनट में, 15 मिनट बाकी है। ना कि इस पे डिबेट कराइए। कपिल देव अग्रवाल कह रहे हैं हमने वादा पूरा किया, आपने वादा पूरा नहीं किया। काम करेंगे। ठीक है, अब अनिल जी सुन लीजिए, 20 सेकंड दे दीजिए कपिल देव अग्रवाल जी को, 20 मैं सेकंड। आपके चैनल के माध्यम से प्लीज इस पे राजनीति शहजाद जी, करने की अनिल जी अब 20 सेकंड दे दीजिए जी। ये अनिल कुमार जी, बसों को लगवाइए। अनिल इंतजार में अभी भी अनिल जी आप रुक जाइए 1 मिनट जी। उत्तर प्रदेश के शहरों में बस अभी लेके प्रेम खड़े कुमार हैं। जी ने कहा है, आप बताइए बसें कहाँ अभी पहुंचाएं? प्रेम कुमार जी ने कहा और है, ये भी बता दीजिए जो बसें अभी दुरुस्त प्रेम करनी है, कुमार जो जी ने सूची कहा में है, कहीं अनिल जी correction लगातार नहीं ऐसे है। बोलने से एक डिबेट मिनट, नहीं होती, एक बोलने मिनट दीजिए, मौका मंत्री दें। जी को बोलने दीजिए एक आप बार। मुझे ठीक मौका है, दें, प्लीज। ठीक है, अभी अनिल जी एक आपका मौका मैं दीजिए। फेडर डाउन कर रहा हूँ 20 सेकंड के लिए। कपिल देव अग्रवाल जी को भी बोलने दीजिए। कपिल देव अग्रवाल हमें दीजिए और जो सही जी बोलिए अग्रवाल जी। अनिल कुमार जी, अभी जो अनिल कुमार जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जनता के बीच में गए और जनता के बीच में दिख रहे हैं और कोई भाजपा के नेता नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी को भी लॉकडाउन का उल्लंघन करके सड़कों पर नहीं आना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा कायम किए जाने की मांग करता हूं कि राहुल गांधी पर मुकदमा कायम होना चाहिए कि लॉकडाउन तोड़ करके जनता के बीच में कैसे, क्या उनके पास परमिशन थी? क्या राहुल गांधी के पास परमिशन थी? क्या वो वहां के जिलाधिकारी से परमिशन लेकर के जनता के बीच में आए? उनके पास राहुल गांधी पर मुकदमा कायम होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से डिमांड करता हूं। परमिशन आप दीजिए। ये बड़ी बात कह रहे हैं, यूपी सरकार कह रही है, आशीष सिंह यूपी सरकार कह रही है राहुल गांधी पर केस दर्ज होना चाहिए, लॉकडाउन का वायलेशन किया उन्होंने। प्रेम कुमार जवाब दीजिए। कह रहा हूँ कि आप लॉ को हाथ में लेने का, आप तोड़ने का चेहरा बनना चाहते थे सर, उससे हो रहा है ये। शनिवार को जब राहुल गांधी आए, इससे और ज्यादा प्रोत्साहन मिल रही है मजदूरों को और बाहर आने के लिए। ये लॉकडाउन तोड़ने वाली बात है। मैंने शनिवार को भी इस बात पर ट्वीट किया था, आप लोगों ने टोल पीछे छोड़ दिया। मैं फिर भी नहीं रुकूंगा, ये गलत है। इस तरह से अगर सारी राजनीतिक पार्टियां और नेता बाहर आ जाएंगे तो लॉकडाउन किस बात का, किस काम का सर?
किस तरह से आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि जमीन पर जो उतर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है वही नेता है। आप मुझे बताइए, आपके चीफ मिनिस्टर्स उतर रहे हैं, आपके एमपीज उतर रहे हैं, आपके भी तो एमएलएज हैं, क्या जरूरत है? लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन तोड़ा क्यों जा रहा है? आप चेहरा बनना चाह रहे हैं अनिल जी, आप चेहरा बनना चाह रहे हैं, राजनीति चमकाने की होड़ है, लॉ तोड़ने का, कानून को हाथ में लेने का आप चेहरा बनना चाह रहे हैं। कर दिया है प्रेम कुमार, ये राजनीति जर्नलिस्ट भी नहीं जा सकता ऐसे। मैं आपको बताऊं, 10 मिनट ड्राइव कर लीजिए आप दिल्ली में, 15 चेक पोस्ट होकर गुजरना पड़ता है, 15 चेक पोस्ट होकर गुजरना पड़ता है। आप कैसे यहाँ पर पहुंच गए? आप लॉ कैसे तोड़ रहे हैं? आप कानून हाथ में कैसे ले रहे हैं? सवाल ये है प्रेम कुमार जी, सवाल ये है, मेरे साथ लगातार अजय कुमार और जयराम 10 मिनट बाकी है 5 बनने को, कहाँ 1000 बसें? एक सेकंड, सवाल मजदूरों को क्या बताई जाए? क्लरिकल एरर है, नहीं आई इतनी बसें। 5 बजने को कितना देर बाकी है? 10 मिनट बाकी है, 1000 बसें। मुझे चाहिए, एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए, अनिल चौधरी एंड कपिल देव जी एंड अनिल चौधरी 13 मिनट बाकी है, 13 मिनट बाकी है। अनिल चौधरी, मैं आपसे ज्यादा चीख सकता हूं, मैं आपसे ज्यादा लंबा बोल सकता हूं, मैंने आपसे ज्यादा डिबेटें की है और मैंने ज्यादा डिबेटें एंकर भी की है, मैं लगातार बोल सकता हूं। सर मेरा टेस्ट मत कीजिए, मेरी आवाज बहुत अच्छी है, मैं लगातार बोल सकता हूं, आपसे ज्यादा बोल सकता हूं। नहीं, अनिल चौधरी जी 12 मिनट बाकी है, 12 मिनट बाकी है, मुझे 1000 बस की लिस्ट दे सकते हो आप मुझे 1000 बस की लिस्ट दे दो, मैं कपिल जी को यहीं दे देता हूं। एक सेकंड अनिल जी, अनिल चौधरी, कांग्रेस पार्टी के अनिल चौधरी, परमिशन दीजिए, श्रमिकों को घर पहुंचाए, परमिशन है क्या? सेवा करें, यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। कपिल जी लास्ट वर्ड, 12 मिनट बाकी है, लिस्ट अभी तक नहीं मिली। जी शहजाद जी, सर मैदान छोड़कर भागिए मत। शहजाद जी, एक क्वेश्चन, एक निवेदन मेरा आपसे और जी। आपके चैनल के माध्यम से जी, मेरा राहुल गांधी जी से और प्रियंका वाड्रा जी से मेरा निवेदन है कि जब वो मदद करना चाहते थे तो प्रधानमंत्री केयर फंड के अंदर उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे जाना है, जो बसेस की परमिशन हमने आपसे मांगी है, आप गलत बात सुन लीजिए कपिल देव अग्रवाल में विजुअल देखिए जो आप दिखा रहे हैं। सर विजुअल नहीं सर, लिस्ट दीजिए, लिस्ट कपिल देव अग्रवाल, ओनली कपिल देव अग्रवाल, भाजपा के प्रवक्ता साहब। जी बोलिए कपिल जी, आखिरी शब्द। अगर वो वाकई, मेरी ड्यूटी है, मेरी विनती है आपसे, अगर वो वाकई आपकी ड्यूटी थी बस के नाम पर रिक्शा और की मदद करना चाहती है, एम्बुलेंस ना दें, जनता की मदद करना चाहती है, 100% श्योर करता हूं प्रियंका जी का एक कथन श्रमिकों के लिए समर्पित है। 1000 बसें देने का वादा किया है, एक भी बस कम नहीं मिलेगी, कहीं कमी है बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। मैं रोक रहा हूं, मैं इस डिबेट को रोक रहा हूं, बस मेरे पास आज के लिए इतना ही समय था, बस मेरे पास आज के लिए इतना ही समय था। पर बस कहां है? तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा, अनिल चौधरी जी, आशीष सिंह जी, प्रेम कुमार जी, कपिल देव अग्रवाल जी, और माफी चाहूंगा कि अजय कुमार और जयराम विप्लव ज्यादा देर तक नहीं जुड़ पाए। पर बस करो ये पॉलिटिक्स, बस की लिस्ट कहां है? प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस पार्टी 5 बज चुके हैं, आपने कहा था बस देंगे। बस करो ये पॉलिटिक्स, बस के नाम पर, मजदूरों की मजबूरी के नाम पर, मजदूरों का सियासी फायदा अब बस कीजिए, बस की लिस्ट दीजिए, और अगर सही मायनों में मदद करनी है तो श्रमिक ट्रेन चलाइए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।